पूर्वी चंपारण में ही कृषि अनुसंधान केंद्र बन चुका है। यहां डेयरी प्लांट भी लग चुका है, जिससे पशुपालकों को लाभ होता है। ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए, टपक सिंचाई, फव्वारे की सिंचाई के लिए भी बहुत बड़ी मदद दी जाती है। साथियों, मोतिहारी सहित बिहार का एक बड़ा हिस्सा मीठे पानी की मछलियों का एक बड़ा केंद्र बन सकता है। हाल में देश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ी योजना बिहार की धरती से ही लॉन्च की गई है। मत्स्य संपदा योजना के तहत हजारों करोड़ रुपयों का निवेश मछली व्यवसाय से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इसके तहत सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बिहार में शुरू किए गए हैं। भाइयों और बहनों, बिहार के क्षेत्र में गन्ना भी देश की आत्मनिर्भरता का और बिहार के युवाओं के रोजगार का एक बड़ा माध्यम बन सकता है। आज पेट्रोल और हवाई ईंधन में गन्ने से बने इथेनॉल की ब्लेंडिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहली बार इसके लिए व्यापक नीति भी बनाई गई है और बड़े पैमाने पर सरकारी कंपनियां इथेनॉल की खरीद कर रही है। यहां भी सगौली चीनी मिल में इथेनॉल बनाने का काम चल रहा है। आने वाले समय में इस प्रकार की दूसरी मिलों के लिए भी अब नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, आत्मनिर्भर बिहार के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका हमारी बेटियों की है, हमारी माताओं की है, हमारी बहनों की है। इसलिए जीविका दीदियों की भूमिका का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। आने वाले समय में बिहार की लाखों बहनों को इससे जोड़ने का लक्ष्य है। 2013-14 की तुलना में आज बहन बेटियों के ऐसे स्वयं सहायता समूहों को मिलने वाले ऋण में 30 गुना से ज्यादा वृद्धि की गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत भी सबसे ज्यादा ऋण महिला उद्यमों को ही मिल रहा है। महिलाओं द्वारा संचालित उद्यमियों को, उनके उद्यमों को ज्यादा से ज्यादा बल मिल रहा है। बेटियों की पढ़ाई से लेकर कमाई के लिए बिहार में हो रहे प्रयासों के कारण ही एनडीए के साथ आज बिहार की हर मां, हर बेटी, हर बहन एक संकल्प के साथ जुड़ी हुई है। इन मातृशक्ति का आशीर्वाद आज एनडीए को विशेष रूप से ताकतवर बना रहा है। साथियों, बिहार को बीमार होने से बचाने के लिए, बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर एक परिवार का, हर एक मतदाता का एक एक वोट, हर वोट एनडीए यानी भाजपा, जेडीयू, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी के उम्मीदवारों को ही पड़ना चाहिए। भाइयों बहनों, आज मेरी ये तीसरी सभा है और मैं आज तीसरी बार इस चुनाव के दरमियान आपके बीच में आया हूं। आप जिस प्रकार से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं,
जिस प्रकार से जहां मेरी नजर पहुंचे, मुझे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ये दिल्ली में जो पॉलिटिकल पंडित बैठे हैं ना, थोड़ा सा नजारा देख ले, पता चल जाएगा 10 नवंबर को क्या होने वाला है। भाइयों बहनों, मैं आज प्रथम चरण के मतदान के बाद आज आया। प्रथम चरण के मतदान में सारे पॉलिटिकल पंडित उछल उछल करके कह रहे थे मतदान कम होगा, लोग वोट डालने आएंगे नहीं, अरे कोरोना के समय कौन निकलेगा। लेकिन इन पंडितों को मालूम नहीं है ये बिहार की धरती है, बिहार की धरती। पूरी मानव जात को, पूरी दुनिया को सबसे पहले लोकतंत्र का पाठ इसी मिट्टी ने पढ़ाया था जी। लोकतंत्र का महात्म्य क्या होता है, वो जितना बिहारी जानता है शायद और कोई नहीं जान सकता। और उसी का नतीजा है कि जी भर करके सारे रिकॉर्ड तोड़ के बिहार के लोगों ने सारी आशंकाओं को खत्म करते हुए पहले चरण में भारी मतदान किया। मैं सबको आदरपूर्वक नमन करता हूं। आपने लोकतंत्र को ताकत दी है, आपने लोकतंत्र का हौसला बुलंद किया है और बिहार ने देश को दिशा दिखाई है। और दूसरी बात, पहले चरण के मतदान के बाद कई लोगों के मुझे मैसेज मिले, सूचनाएं मिली, किसी ने फोन भी किया, कुछ पत्रकार मित्रों से भी चर्चा करने का मौका मिल गया, कुछ सर्वेक्षण वालों से बात करने का अवसर मिल गया, कुछ एग्जिट पोल की जरा करते हैं ऐसे लोगों से भी जरा पूछ लिया। मैंने कहा भाई बताओ तो, ये सारे पंडित गलत हो रहे हैं, आगे क्या लग रहा है, मतदान तो अच्छा हो गया। तो सबने मुझे कहा साहब, बिहार की जनता ने पहले चरण के मतदान से एनडीए को दोबारा सरकार बनाने के आशीर्वाद दे दिए हैं। भाइयों बहनों, पहले चरण का ये उत्साह अगले चरण में उत्साह को बढ़ाने वाला बनना चाहिए। अब तो भाई मोदी जी का काम हो गया, चलो सो जाओ, नहीं, अब जरा और ज्यादा जोर लगाना है, एक एक पोलिंग बूथ में जोर लगाना है, माताओं बहनों की शक्ति को जोड़ना है और अभूतपूर्व विजय के साथ बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लेकर के चलना है। भाइयों बहनों, हम लोगों का जीवन का एक बहुत बड़ा अच्छा अनुभव है, हम में से हर किसी को अनुभव है, हम में से हर किसी ने कभी न कभी उसमें से कुछ सीखा है। जरा मेरी बात को शांति से, गौर से सुनिए और फिर घर जाके जरूर सोचिए। जीवन में कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जब सामने कोई खाने की चीज आ जाए, पहले कभी खाई न हो, दिखने में बहुत बढ़िया लगती हो, जरा पैकेजिंग भी बहुत बढ़िया किया हो, जरा नाम भी बहुत बढ़िया रख दिया हो, दिखने में भी बहुत बढ़िया लगती हो, और फिर मुंह में पानी छूट जाए और उसको खाएं। लेकिन अगर कुछ कारण से कुछ ही घंटों में पेट में गड़बड़ शुरू हो जाए, दस्त लग जाए, बीपी ऊपर नीचे शुरू हो जाए, वॉमिटिंग शुरू हो जाए, घर के लोगों का पसीना छूट जाए, डॉक्टर इधर उधर से दौड़े भागे, अस्पताल सब करें और बड़ी मुश्किल से
कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए और बच जाए, लेकिन जीवन में कभी भी फिर से वो चीज सामने आ जाए, कितने ही नए रंग रूप के साथ आ जाएं, जिसको खाने से कभी एक बार इतनी मुसीबत झेलनी पड़ी, वो दोबारा उसको खाएगा क्या? कभी भी खाएगा क्या? 10 साल के बाद आए तो खाएगा क्या? 15 साल के बाद भी आएगा तो खाएगा क्या? 40 साल के बाद भी आए तो खाएगा क्या? एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी की आइटम आ जाए तो भी कोई खाएगा क्या? पहले बड़ा फल हो फिर छोटा फल हो, खाएगा क्या? कोई नहीं खाएगा, क्योंकि उसको याद आएगा कि पहले जब खाया था तो मैं तो बड़ी मुश्किल से बचा था, दोबारा अगर चखने की भी कोशिश करूंगा तो मेरा बीमार होना तय है। कोई नहीं खाता है, कोई नहीं खाता है। भाइयों बहनों, क्या बिहार को फिर से बीमार होने देना है? बिहार को फिर से बीमार होने देना है? 15 साल पहले जिस कारणों से बिहार बर्बाद हुआ, बीमार हुआ, क्या दोबारा वो गलती हम कर सकते हैं क्या? नहीं करेंगे ना? पक्का नहीं करेंगे ना? वादा करते हैं? शाबाश, मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बोलिए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी मोदी। भारत माता की, भारत माता